सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी। ये आरबीएससी क्लास 9 की बुक है, जिसमें लगभग 8 चैप्टर दिए हुए हैं। इस बुक में 8 चैप्टर है कुल, और इन चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग 100 प्रश्न वो हम इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट देख चुके हैं। तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखिएगा। और इस सेशन में हम पार्ट नंबर 3 से शुरू करेंगे। कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, इंटरनेट तकनीकी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। ये जो 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम केवल 2 पार्ट पर ही चर्चा करेंगे, और पार्ट नंबर जो 1 और 2 है इनको हम सबसे अंत में लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से शुरू होता है। आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है, संचार व इंटरनेट तकनीकी से। वैसे तो लोगों ने आईसीटी के नाम पर पूरा कंप्यूटर कोर्स करवा दिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो आज के सेशन में हम तीसरे पार्ट से शुरू करेंगे, और कुल 50 प्रश्न है आज के सेशन में। 25 प्रश्न पार्ट नंबर 3 से और 25 प्रश्न पार्ट नंबर 4 से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं व डाटा के आदान प्रदान को कहते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एयरलाइंस। आप अपने स्तर पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है, डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तार अथवा केबल, उपग्रह संचरण, वायरलेस फिडेलिटी या फैक्स। ऑप्शन ए सही है, तार अथवा केबल। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे पुराना और सस्ता संचार माध्यम है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, रेडियो तरंग या उपग्रह संचरण। ऑप्शन ए सही है, ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट है, डाटा संचरण का सबसे तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित व महंगा माध्यम है? ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेलीविज़न एवं म्यूजिक सिस्टम के रिमोट में संचरण के लिए उपयोग होता है? उपग्रह संचरण, अवरक्त किरण संचरण या सूक्ष्म तरंग प्रसारण या वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी सही है, अवरक्त किरण संचरण। देखिए, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपना उत्तर चयन कीजिए। मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे कहा जाता है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डाटा वायरलेस या संचार उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? गोपनीयता, अधिप्रमाणन, सत्यनिष्ठा या पायरेसी। ऑप्शन बी सही है, अधिप्रमाणन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेतार संचार अर्थात अनिर्दिष्ट माध्यम कौन सा नहीं है? बेतार संचार का अनिर्दिष्ट माध्यम कौन सा नहीं है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ या ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्शन डी सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चुनाव करें। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लेन की जो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी सही है, यानी तीनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस
कंप्यूटर नेटवर्क की भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है? किस कंप्यूटर नेटवर्क की भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है? लेन, मेन, वेन या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सी सही है, वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को कहते हैं? किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर यानी आपस में जोड़ने के तरीकों को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, सर्कुलर, मॉड्यूलेशन या एम्पलीफायर? तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, टोपोलॉजी। आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क युक्तियाँ या उपकरण, डिजिटल सिग्नल या मॉड्यूलेशन? ऑप्शन बी सही है, नेटवर्क युक्तियाँ। नेक्स्ट आगे देखिए, एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना कहलाता है? एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना कहलाता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीफायर या मोडेम? ऑप्शन बी सही है, डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, दो कंप्यूटरों के मध्य कमजोर संकेतों को परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? मोडेम, रिपीटर, ब्रिज या राउटर? ऑप्शन बी, रिपीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर नेटवर्क की युक्ति नहीं है? मोडेम, राउटर, हब या टोपोलॉजी? ऑप्शन डी, टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन बी है 3। कंप्यूटर नेटवर्क की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? रेडियो लिंक संचरण, माइक्रोवेव संचरण, इंफ्रारेड स्कैनर, उपग्रह संचरण? ऑप्शन ए सही है, रेडियो लिंक संचरण। नेक्स्ट है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस और कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक तरंगे? ऑप्शन ए सही है, ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को कहा जाता है? लेन, मेन, वेन या गेन? तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेन। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को लेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मोडेम, राउटर, हब या टोपोलॉजी? तो ऑप्शन ए सही है, मोडेम। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 20,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 48,000 किलोमीटर? ऑप्शन बी सही है, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा नेटवर्क लेन से अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फैला होता है? लेन, मेन, वेन या गेन? ऑप्शन बी सही है, मेन। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट संचरण माध्यम OFC का पूर्ण रूप है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओरिजिनल फाइबर केबल, ओवरहेड प्रोजेक्ट कंप्यूटर या कोई नहीं? OFC का पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? योक, क्लेड, केप या पाइप? ऑप्शन बी सही है, क्लेड। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 4 से, इंटरनेट तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 26वां है, इंटरनेट का प्रारंभ किस दशक में अमेरिका में प्रारंभ हुआ? 1900, 1925, 1960 या 1975? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, 1960। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, रॉय टॉमलिंसन, विंटन सेर्फ या मार्क जुगरबर्ग? ऑप्शन ए सही है,
टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? डब्लू का आविष्कार किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ARPANET क्या है? एक वेबसाइट, ब्राउज़र, नेटवर्क या प्रोटोकॉल? ARPANET क्या है? वेबसाइट है, ब्राउज़र है, नेटवर्क या प्रोटोकॉल है? ऑप्शन सी सही है, नेटवर्क। ARPANET एक नेटवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम प्राइवेसी या इंटरनेट सर्विस पार्टनरशिप? ऑप्शन ए सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? TSP, वाईफाई, ISP या HTTP? ऑप्शन सी सही है, ISP। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें ISP की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से जाना जाता है? वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर या वेब प्रोटोकॉल? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब, ISP इंटरनेट सर्विस पार्टनर, MTP मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? ऑप्शन सी सही है, ISP इंटरनेट सर्विस पार्टनर। ये फुल फॉर्म यहाँ पे गलत दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? लेन, मेन, वेन या इंटरनेट? ऑप्शन डी सही है, इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है? W3C, TSP, ISP या HTTP? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, W3C। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है W3C। डब्ल्यू कॉम से तात्पर्य है व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, सरकारी संस्थान या इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था? ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यावसायिक संस्था। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? डोमेन नेम, वेब पेज, डोमेन नेम सिस्टम, URL? ऑप्शन सी सही है, डोमेन नेम सिस्टम। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक डोमेन नेम सिस्टम को कहा जाता है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है? गूगल, याहू, बिंग या अमेज़न? तो ऑप्शन सी सही है, बिंग। नेक्स्ट है सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा इनमें से कौन सी है? ईमेल, सर्च इंजन, अपलोड करना या डाउनलोड करना? ऑप्शन ए सही है, ईमेल। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? ARPANET, निकनेट, NSG नेट या WWW? ऑप्शन ए सही है, ARPANET। नेक्स्ट है इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी को कहते हैं? NSF, URL, ISP या TCP? ऑप्शन सी सही है, ISP। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने देता है? ब्राउज़र, WWW, वेब पेज या सर्च इंजन? ऑप्शन ए सही है, ब्राउज़र। नेक्स्ट है सही विकल्प का चुनाव करें। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TSP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या उपयोग सभी? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट का सबसेट क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का सबसेट क्या कहलाता है? डोमेन नेम, वेब पेज, ब्राउज़र या सर्वर ट्रैप? ऑप्शन बी सही है, वेब पेज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? याहू, आस्क, बिंग या उपयोग सभी?
ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। याहू, आस्क और बिंग तीनों सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, प्रोटोकॉल या वेबसाइट। तो ऑप्शन बी सही है, डाटाबेस। नेक्स्ट है, सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज्ड कंटेंट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट ट्रांसमिशन, क्लोज्ड सर्किट ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी सही है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है, यूआरएल है, क्या है? एक ईमेल पता, वेबसाइट का शीर्षक, www के एक पेज का नाम और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है, www के एक पेज का पता, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा इंटरनेट के नेटवर्क का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल, स्पीकर्स, डेटा या मोडेम। विकल्प बी सही है, स्पीकर्स। स्पीकर इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्यसेगामी उपयोग है? शिक्षकों का वेतनमान तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन, परिणाम और रिपोर्ट बनाना, पाठ्य योजना निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कूल पत्रिका प्रकाशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अलग अलग संचार माध्यम में प्रयुक्त करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करने वाली युक्ति है? कौन सी अलग अलग संचार माध्यम में प्रयुक्त करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करने वाली युक्ति है? ब्रिज, राउटर, गेटवे या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, यानी ब्रिज, राउटर और गेटवे तीनों